आज मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी तरीके की मटन बिरयानी। सिंपल स्टेप, सिंगल लेयर और रिजल्ट बिल्कुल परफेक्ट। मटन बिरयानी बनाना सबको आता है, लेकिन ऐसी बिरयानी जिसमें राइस भी परफेक्ट हो और मटन भी जूसी हो, वो मैं आज दिखा रही हूँ। मैं यह बासमती राइस को 30 मिनट्स के लिए भिगो रही हूँ। बिरयानी के लिए हमेशा लॉन्ग ग्रेन एज बासमती राइस यूज़ करना चाहिए। 30 मिनट्स हो चुके हैं फ्रेंड्स। मैंने वाटर को ऑलरेडी बॉईल होने के लिए रखा हुआ था, तो अब हम सारे राइस को उसी में ऐड कर देंगे और सॉल्ट एज पर टेस्ट ऐड कर देंगे। और वाटर जो रहेगा, हम लोगों ने ऑलरेडी भिगो के रखा था राइस को, तो हमें बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, 70% ही बॉईल करना है हमें। उसके बाद में हम कुछ उसमें स्पाइसेस, गरम मसाले ऐड करेंगे। जैसे मैंने तेज़ पत्ता लिया है, शाजीरा लिया हुआ है, जावित्री, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी और स्टार फूल लिया है। ये सारे हम स्पाइसेस उसमें ऐड कर देंगे। साथ ही में 3-4 ग्रीन चिली ऐड कर देंगे और एक नींबू को मैंने स्लाइस करके इसमें ऐड किया हुआ है, जिससे हमारे राइस का कलर मेंटेन रहेगा। साथ ही में हम उसमें ऑयल ऐड करेंगे, राइस में चिपचिपापन नहीं आएगा। फ्रेंड्स, हम उसको 2-3 बॉईल लेंगे। उसके बाद में हम अभी राइस को चेक करते हैं। देखिए, ऑलमोस्ट हमारे राइस पक चुके हैं फ्रेंड्स, 70%। तो चलिए अब हम उसको निकाल लेते हैं। बहुत ज़्यादा हमको ओवर कुक नहीं करना है, वरना फिर राइस बिल्कुल भी चिपचिपे हो जाएंगे। तो देखिए, फिर हम निकाल रहे हैं फ्रेंड्स। इसी को मैं निकाल के उसको स्ट्रेनर में रख देती हूँ, ताकि सारा पानी उसका निकल जाए, एक्सेस वाटर जो है वो भी निकल जाए, उसमें कुछ भी वाटर नहीं रहे और बिरयानी हमें जिस तरह से चाहिए परफेक्ट बने। और अब हम मसाला बनाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके लिए मैंने ऑयल रखा हुआ हीट होने के लिए। साथ ही में हमने फिर खड़े खड़े गरम मसाले लिए कुछ, उसके साथ ही में हम उसको ऑयल में ऐड कर देंगे। और मैंने 3 ऑनियन के स्लाइसेस कट करके लिया, उसको भी हम इसी में ऐड करके फ्राई करेंगे। हल्का गोल्डन ब्राउन कलर होने तक के फ्राई करना है हमें। और पोटैटो को भी हमें फ्राई करके लेना है फ्रेंड्स। पोटैटो ऑप्शनल है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसके लिए मैं ऐड करती हूँ। अदरवाइज़ आपको खाना है तो आप ऐड कर सकते हो, अदरवाइज़ उसको स्किप कर सकते हो। एक साइड में हमने पोटैटो को फ्राई होने के लिए रखा हुआ है और दूसरी साइड में हमने ऑनियन को, मसालों को फ्राई करे, बिरयानी का मसाला बना रहे। तो चलिए अब हम उसमें ऐड करते हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून हमको ऐड करना है। इसी तरह से हम उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ ही में मैं डालूंगी 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर और हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर। और साथ ही में ऐड करूँगी मैं उसमें बिरयानी मसाला और अच्छे से सारे मसालों को भून लूँगी। और अब हम इसमें 4 टमाटर को मैंने स्लाइस में कट करके लिया, उसको भी हम इसी में ऐड कर देंगे साथ ही में। और सॉफ्ट होने तक के उसको पकाना है हमें टमाटर को अच्छे से। वैसे तो आप उसको पेस्ट बना के भी यूज़ कर सकते हो, दरदरा पेस्ट बना के, बट मुझे थोड़ा थिकनेस अच्छा लगता है, तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ। और सॉल्ट एज पर टेस्ट यूज़ करेंगे फ्रेंड्स। पोटैटो भी हमारे फ्राई हो चुके हैं, हम उसको भी ऐड कर देंगे, ताकि सारे मसालों के साथ में पोटैटो भी हमारा अच्छे से पक जाए। साथ ही में 3-4 ग्रीन चिली को मैं ऐड कर दूँगी उसमें। अच्छे से सारे मसालों को हम मिक्स करेंगे। इसी तरह से मिक्स करते हुए मैं 2 मिनट के लिए लीड से कवर करके रख दूँगी, ताकि सारे मसाले अच्छे से पक जाए। और साथ ही में मैंने उसमें लिया है 150 ग्राम दही फ्रेंड्स, उसको भी हम इसी में ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे, फटाफट मिक्स करते हुए एक ही डायरेक्शन में अच्छे से मिक्स करना है। अब मैं उसमें ऐड करूँगी हरा धनिया चॉप किया हुआ, पुदीना चॉप किया हुआ। साथ ही में कस्तूरी मेथी को हम हाथों से ऐसे ही मसलते हुए डाल देंगे। बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है कस्तूरी मेथी से बिरयानी में। फ्रेंड्स, मैंने लगभग 1 केजी का मटन लिया हुआ है, जिसको मैंने ऑलरेडी 50% कुक करके लिया हुआ है, जिससे मेरा टाइम बहुत ज़्यादा बचता है। आप अगर ऐसे ही उसको डाल दोगे कच्चे गोश्त को, तो बिरयानी बनने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, स्लो प्रोसेस होती है। मुझे अर्जेंट बनाना है, तो मैं इसको 50% कुक करके लिया, उसका सेल्फ वाटर पूरा मैंने सोक करके लिया। तो चलिए हम इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। साथ ही में मैं 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दूँगी। आप आपके टेस्ट के हिसाब से स्पाइसी ऐड कर सकते हो। मुझे कम स्पाइसी चाहिए, इसके लिए मैंने 1 टेबल स्पून ऐड किया हुआ है। और इसको भी हम अच्छे से पकाएंगे, मिक्स करेंगे सारी चीज़ों को। और मुझे उसमें स्मोकी फ्लेवर आना चाहिए था, इसके लिए मैं कोयले को अच्छे से गर्म करके देसी घी का उसके ऊपर थोड़ा सा छिड़काव कर दूंगी, जिससे मैं स्मोकी फ्लेवर आएगा मेरी बिरयानी में और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी बिरयानी फ्रेंड्स। इस तरह से कोयले का स्मोकी फ्लेवर हमें चूल्हे वाले खाने का टेस्ट देता है फ्रेंड्स।
तो चलिए अब हम इसको थोड़ा सा कवर करके रख देते लिड से, जिससे मेरे पूरे मसालों में स्मोकी फ्लेवर आ जाए अच्छे से पूरी तरह से। और अब हम इसको हटा देते हैं फ्रेंड्स। और साथ ही में मैं भी इसमें ऐड करूँगी बरिस्ता। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे बरिस्ते को। और अब हम लेयर लगाना स्टार्ट कर देते हैं बिरयानी का। तो सबसे पहले मैं फिर से बरिस्ता ऐड कर दूंगी उसके ऊपर, और चॉप हरा धनिया पुदीना उसके ऊपर ऐड कर देंगे। साथ ही में अब हम राइस उस पर ऐड कर देंगे जो हमने बॉईल करके ऑलरेडी रखा हुआ है। बिल्कुल परफेक्ट खिले खिले बने हुए फ्रेंड्स, ये देखिए बहुत ही अच्छे बने हुए, जिस तरह से हमें चाहिए परफेक्ट तरीके से बिरयानी के लिए बने हुए हैं। इसी तरह से हम सारे राइस को एक ही लेयर में लगाएंगे, और जिसमें हमने बरिस्ता फ्राई किया था उसी ऑयल को हम इसके ऊपर डाल देंगे। इससे टेस्ट और ज़्यादा अच्छा लगता है खाने के लिए। बहुत ज़्यादा ऑयल ऐड नहीं करना है, जस्ट 2 टेबल स्पून ऐड करना है। साथ ही में मैं काजू ऐड कर रही हूँ हल्के से, बहुत ज़्यादा वो भी यूज़ नहीं कर रही हूँ। और केसर वाला दूध है उसको भी हम ऊपर से थोड़ा सा छिड़क देंगे। साथ ही में हल्का सा फूड कलर डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, आप देख रहे हो जस्ट एक पिंच लिया है मैंने, उसी को डाल रही हूँ। और बरिस्ता हम उसके ऊपर अच्छे से लगाएंगे। साथ ही में हरा धनिया पुदीना, और उसके बाद में मैंने लेमन के जो स्लाइसेस बनाए वो सारे लेमन के स्लाइसेस हम उसमें रखेंगे। और सबसे मेन, मेरे पास में घी ख़त्म हुआ है देसी घी, तो फ्रेंड्स मैंने बाज़ार से मंगाया, और देसी घी खूब सारा डालेंगे। बिरयानी में टेस्ट बहुत ज़्यादा आ जाता है फ्रेंड्स देसी घी की वजह से। आप हमेशा बिरयानी में देसी घी यूज़ किया करें दम के लिए। और अब हम उसको फॉइल पेपर से पैक कर देंगे। सो फ्रेंड्स हमारी दम बिरयानी बन चुकी है इसी तरह से। अब हम उसको 10 मिनट के लिए दम देंगे। स्लो फ्लेम पे दम देना है हमें, हाई फ्लेम पे नहीं रखना है, वरना आपकी बिरयानी जल जाएंगी नीचे से। तो बिल्कुल भी एकदम स्लो फ्लेम पे रखना है। और ये देखिए बिरयानी हमारी कुक हो चुकी है, प्रॉपर परफेक्ट कुक हो चुकी है। तो चलिए अब हम उसको निकाल लेते हैं, प्लेटिंग कर लेते हैं। बहुत ही परफेक्ट तरीके से हमारी बिरयानी कुक हो चुकी है। मैं इसको अभी प्लेट में निकाल लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, वाओ। तो फ्रेंड्स आपको मेरी बिरयानी की रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल पे लाइक करिए, कमेंट करिए, और आप अगर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बिरयानी बनाई है, तो आप भी मेरी बिरयानी की रेसिपी ट्राई करिए और कमेंट करके बताइए आपको मेरी बिरयानी की रेसिपी कैसी लगी है। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में टेस्टी टेस्टी रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए बाय, शब्बा खैर, बाय, टेक केयर। Baila conmigo bajo la luna, el ritmo calienta, siente la fortuna.